तो फॉर द नेक्स्ट 1 आवर हमने कुछ नहीं देखना, हमारे बाल कहाँ जा रहे हैं, हमारी पगड़ी कहाँ जा रही है, हमारा चश्मा कहाँ जा रहा है। बस सीधे होके, मुझे चलते फिरते बच्चे नजर नहीं आने चाहिए। हाँ जी, इधर सीधा, ब्लू शर्ट बॉय, सीधे होके बैठ, छोड़ मैडम को, छोड़, मैडम जो कर रही है ना उन्हें करने दे, बिल्कुल ध्यान नहीं उधर, इधर ध्यान। सो व्हाट हैपेंस एट प्यूबर्टी? when puberty occurs, when the growth of the brain, growth of the body gets completed, तो सिग्नल आ जाता है कि हाँ भाई ठीक ठाक बच्चे की ग्रोथ हो गई है। नाउ द एनर्जी शुड बी डाइवर्टेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कहाँ पे सिग्नल जाता है? ब्रेन में जाता है। ब्रेन में एक छोटी सी, जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, आपने सुना होगा, आपने सुना है पेनक्रियाज होते हैं हमारे, है ना। इंसुलिन आपने बहुत बच्चों ने सुना है, एक हार्मोन होता है, राइट, केमिकल्स है। लाइक वाइज हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वेरी स्मॉल ग्लैंड कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। सो वी हैव पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन, राइट। सो जब पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है कि बॉडी की ग्रोथ sufficient हो गई है, I think you can see the pituitary gland in the brain. It is a pea-sized gland, मटर के दाने के जितनी होती है। तो इसको हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया है, इस तरह से है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड, FSH LH ये याद करने की जरूरत नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, और ये हॉर्मोन्स किस पे एक्ट करते हैं? हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इन फीमेल्स, है ना, ये सबको पता है, जल्दी से बताओ, ओवरीज किस किसने सुना है? रेज योर हैंड्स हु हैव हर्ड अबाउट ओवरीज। वेरी गुड, ईसी में पता है, आर्किमिडीज में पता है, बीजी में पता है, एंड व्हाट अबाउट आर्यभट्ट? यस, एवरीबडी हैज हर्ड अबाउट ओवरीज। यस, द फर्स्ट होम ऑफ एवरी चाइल्ड, दैट इज यूट्रस। हम सबका, आपका, मेरा, किसी का भी पहला होम क्या है? दैट इज यूट्रस है, राइट। सो फर्स्ट होम ऑफ एवरी चाइल्ड, दैट इज यूट्रस। और ओवरी, यूट्रस, और इन दोनों को कौन जोड़ता है? ट्यूब्स जोड़ती है। क्या बोलते हैं इनको? फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, या सिंपल ट्यूब्स बोलते। तो पिट्यूटरी के पास सिग्नल आया कि भाई ग्रोथ सफिशिएंट हो गई है, तो पिट्यूटरी ने कुछ केमिकल्स बनाए, और उन केमिकल्स ने किस पे एक्ट किया? दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल्स, सॉरी फीमेल्स, एज वेल एज मेल्स में भी सेम ही प्रोसेस है, बट वहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है? टेस्टिस है, और आगे पेनिस वगैरह आ जाता है। मेन अगर हम बात करें टेस्टिस की, ठीक है, इधर टेस्टिस है, इधर फीमेल्स में हमने दो चीजों पे काम करना है, दैट इज ओवरीज एंड यूट्रस। यूट्रस याद रखना है, फर्स्ट होम ऑफ एवरी ह्यूमन। सबका पहला होम कौन सा है? दैट इज यूट्रस। यहीं से ही हमारी लाइफ शुरू होती है, ठीक है जी। तो अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसको एक्टिवेट किया? ओवरीज को एक्टिवेट किया। तो ओवरीज ने क्या बनाया? ओवरीज ने एक तो एग्स बनाए, और ऊपर से एक सेक्स हार्मोन बनाया। यस, हु विल टेल मी द फीमेल सेक्स हार्मोन्स? एनीबडी हु टेल मी? यस, in Archimedes the, yes, right side towards wall, the girl with red shirt में है ना, सेकंड या थर्ड बेंच पे। यस, come on, Archimedes, switch on the mic, tell me the female sex hormone. एस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन, और दूसरा एक और बता दो, मेल मेल का बता दो। टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में एक और होता है, वेरी गुड बेटा, फीमेल में एक और होता है, दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन, राइट। सो वी हैव टू सेक्स हॉर्मोन्स। कौन से? सबसे पहले पिट्यूटरी ने एक्ट किया ओवरीज पे, ओवरीज ने बनाया ईस्ट्रोजन। दूसरी तरफ पिट्यूटरी ने एक्ट किया टेस्टिस पे, टेस्टिस ने बनाया टेस्टोस्टेरोन। एंड दीज ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। छोड़ दो काम, बीजी ब्लू शर्ट छोड़ दो, पेन छोड़ दो, पेंसिल छोड़ दो, बुक छोड़ दो, लीव, क्लोज योर कॉपी। ठीक है, तो क्या इन्होंने बनाया, दैट इज टू सेक्स हॉर्मोन्स which produce secondary sexual characters. What are secondary sexual characters? Can anybody tell me? Yes, secondary sexual characters. Yes, in EC, red shirt, the middle row, the boy with the red shirt. Come on. Ma'am, they differentiate between boys and girls. Yes, they help in differentiating between boys and girls. ये बिल्कुल ठीक है. But secondary sexual characters क्या होते हैं? Which do not take part in reproduction, but they help in distinguishing boys and girls. वो reproduction में body hair है ना, या फिर formation of breasts है, development of breasts है, या formation of muscles है. They do not take part directly in reproduction. Reproduction में direct part नहीं लेते हैं, but they help in, they help in the process of reproduction, and they help in distinguishing male and females, right? तो सबसे पहले प्यूबर्टी कहाँ से शुरू होती है? दिमाग से शुरू होती है, क्योंकि कौन सी ग्लैंड माइंड में है, ब्रेन में कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड है. अगर पिट्यूटरी ग्लैंड किसी की एक्टिव नहीं होती तो प्यूबर्टी नहीं आएगी, सेक्सुअल मैच्योरेशन नहीं होगी. उसने हमारे सेक्स ऑर्गन्स को एक्टिव किया, सेक्स ऑर्गन्स ने सेक्स हॉर्मोन्स बनाए, और फिर जो है हमारी प्यूबर्टी आई, राइट? तो अब हम आपके जो है दैट इज प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या क्या चीजें हैं. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दूं ताकि आपको नजर आए. So, at puberty, आपने देखा होगा देयर इज सडन इंक्रीज इन, मेनली इन बॉयज की हम बात करते हैं, गर्ल्स में भी होती है, बट बॉयज में छोटे छोटे से लड़के होते हैं और 8th 9th में देखो इतने लंबे लंबे हो जाते हैं. सो देयर इज इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द बॉयज. तो ऐसा क्यों है, क्या चीज है? देयर इज सडन इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन. हमारा जो है एकदम, जब ईस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है तो ग्रोथ हार्मोन में भी इंक्रीज होता है. ठीक है, तो बोन्स का साइज बढ़ जाता है. इज इट ओके? ठीक है, तो पहला साइन है इंक्रीज इन हाइट. नेक्स्ट है इंक्रीज इन मसल्स. ये आप देखते हैं कि बॉयज में जो है चेस्ट थोड़ी सी ब्रॉड होनी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी बॉडी मस्कुलर. ये नहीं कि वो जिम जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, चलो ये मसल्स तो जो है अगर हम कहेंगे ये तो जिम में बनते हैं, बट वैसे भी इन जनरल बॉयज जो बहुत पतले पतले से होते थे अब मस्कुलर बॉडी बन गई है. तो विच इज द मेन हार्मोन? यस, रेज योर हैंड्स अगर आप बता सकते हैं. विच इज द मेन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फॉर्मेशन? आर्यभट्ट, द फर्स्ट बॉय विद ग्रीन शर्ट. हाँ जी बेटा, आजा. Testosterone. टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड. ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन. अब मुझे ये बताइए कि गर्ल्स में भी बिल्कुल बात ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हेल्प्स इन मसल डेवलपमेंट, बट गर्ल्स में भी तो मसल्स बनते हैं थोड़े से. ठीक है, अब ये बताएगा मुझे ईसी वाला फर्स्ट बॉय बताएगा, ब्लू शर्ट वाला. खड़े हो जा बेटा, आजा. यस ईसी, मिडल रो, द बॉय विद द ब्लू शर्ट. आजा बेटा, माइक ऑन कर. पहले मुझे ये बता दे कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल डेवलपमेंट. आज ही पेपर दिया, पता ही है. माइक ऑन कर. हाँ, दोबारा से. टेस्टोस्टेरोन. Yes. अच्छा चल, अच्छा अब मुझे ये बता, गर्ल्स में टेस्टोस्टेरोन कहाँ से है? उनके भी तो मसल्स तो है ही है, कहाँ गए? होता नहीं है. माइक ऑन, पहले अपना वीडियो ऑन करो बेटा, आपने ऑफ कर दिया.
हाँ जी, बाकी नहीं, बाकी नहीं बेटा, वीडियो मत ऑफ कर, हाँ माइक ऑन कर। हाँ, ये बता बेटा मुझे कि गर्ल्स में भी तो मसल्स बनते हैं, ठीक है, उनके कैसे बनते हैं, उनमें एंड्रोजन कहाँ है? उनके अंदर एंड्रोजन होता है। प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है? कौन प्रोड्यूस करता है उनकी? उनकी ओवरीज के, सुन ले, सुन ले बेटा, पहले मेरी बात सुन, थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो, ये छोड़ दे, माउस छोड़ दे, हाँ इधर खड़े हो, हाँ बस। अब ये बता कि गर्ल्स में तो टेस्टिस है नहीं है ना, तो एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है? नहीं, यहीं खड़े होके, यहीं पे मुझे आवाज मिल जाएगी, पीछे खड़े होके, हाँ। ओवरीज, ओवरीज। ओवरीज, ओवरीज टेस्टोस्टेरोन बना है, हाय हाय जे बेटा, ओवरीज से टेस्टोस्टेरोन बन गया ना, तो ईस्ट्रोजन तो बेचारा नाराज हो जाएगा, फिर तो काम चलना नहीं। We don't know. Let him answer. ठीक है, नहीं पता ना बेटा, सुन ध्यान से, है ना। अब मुझे इधर उधर तुम्हारा ध्यान नहीं चाहिए है, ठीक है, करो, ऑफ करो। एनीबडी हु कैन टेल मी where testosterone is formed? Yes, in BG there is one student, yes, middle row, हाँ जिसका हाथ खड़ा है, हाँ। बेटा पहले तो हाँ, अब माइक ऑन कर, पीछे चल के फिर बोल मुझे, हाँ जोर से। Please repeat the question. बेटा मेरा क्वेश्चन है कि मेल्स में तो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल डेवलपमेंट, फीमेल्स में भी तो मसल्स है, वो भी तो थोड़े बहुत डेवलप करते हैं, तो कौन करता है? Estrogen. ईस्ट्रोजन? Yes. ना 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 ना, आप चलो इसी में से देर इज वन गर्ल, हाँ जी बेटा, वन गर्ल, एनी गर्ल, एनी बॉय, हाँ जी आजा बेटा आजा, हाँ। Ma'am, please. कौन करता है बेटा? Please. ब्रेन? ब्रेन तो सब कुछ ही कर रहा है, Yes. लड़कों का दिमाग नहीं काम करता, लड़कियों का ही दिमाग काम करता है। चलो अब सुनो, अब पता नहीं है आपको तो सुनो, ठीक है, और ये दिमाग में ये रखना है कि एवरीबडी हियर, यस ईसी, पीछे बॉयज, बेटा इधर उधर नहीं, कि हमारी किडनीज के ऊपर छोटी सी एक और ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड, राइट। सो उस एड्रीनल ग्लैंड में देयर इज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन इन बॉयज एंड टेस्टोस्टेरोन इन गर्ल्स, राइट। तो अगेन हमारी ओवरीज, ध्यान से सुनो एवरीबडी हियर, आर्किमिडीज, मैम ने जिसको कहा वो जाएंगे, बाकी यहीं बैठेंगे, हियर ओनली, हियर ओनली, सीधे होके बैठो, सीधे होके, कि हमारे में गर्ल्स में ओवरीज है एंड बॉयज में टेस्टिस है। चलो हम ये एक लिख के भी देख लें, एक मिनट बेटा। सो ओवरीज they secrete estrogen and testes, in boys they secrete testosterone, but there are also present हमारी किडनीज के ऊपर, ये किडनीज है, इसके ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड होती है, वैसे तो बहुत बड़ी ग्लैंड है हमारे लिए बट दिखेगी छोटी सी, दिस इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड्स। दो होती है, दो किडनीज है तो दो एड्रीनल ग्लैंड्स है, these adrenal glands they secrete small amount of estrogen and
सॉरी, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। तो बॉडी में बेटा हमारे फीमेल्स में, इफ आई एम ए फीमेल, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो प्रेजेंट. इफ somebody is a boy, then the boy also has small amount of estrogen, right? So muscles, for muscle development, which hormone is required? It is testosterone. तो बेटा ये याद रखना है कि एक तो ध्यान से टेस्टोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर, इसको हम एंड्रोजन भी बोलते हैं, एंडर मीन्स मेल, फॉर यू नो मसल डेवलपमेंट. एंड आपने, आई डोंट नो स्पोर्ट्स में आपका कितना इंटरेस्ट है, आपने ये सुना होगा बेटा कि एक डोप टेस्ट होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट डोप टेस्ट? कितने बच्चों को पता है? बेटा किसी भी गेम्स के लिए आप मैचेस के लिए जाओगे, ये नहीं स्टेट मैचेस के लिए, बट इंटरनेशनल मैचेस के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल एशियन गेम्स के लिए जाओ, या फिर ओलंपिक्स के लिए जाओ, गो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, या इंटरनेशनल गेम्स के लिए जाओ, तो वहां पे सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट में क्या है? डोप टेस्ट करते हैं. उसमें क्या देखते हैं कि कितना टेस्टोस्टेरोन लेवल प्रेजेंट है. ठीक है, एक मैक्सिमम लिमिट है कि नेचुरली इतना ही टेस्टोस्टेरोन हो सकता है मेल में, और इतना जो है ये फीमेल में होगा. मेल में ऑब्वियसली ज्यादा लेवल है, फीमेल में कम है. बट अगर फीमेल में इतना मिल रहा है और मेल में इतना मिल रहा है, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है. क्यों भाई, क्या हो गया? क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्होंने एक्सटर्नली टेस्टोस्टेरोन लिया है. उनके मसल्स तो दिख रहे हैं, उनकी हेल्दी बॉडी भी दिख रही है, उनकी रनिंग एबिलिटी दिख रही है, ठीक है, बट वो कैसे उन्होंने मसल्स बनाए? उन्होंने एक्सरसाइज करके मसल्स नहीं बनाए, उन्होंने शॉर्ट टर्म में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन की बाहर से टेबलेट्स ले ली और मसल्स बना लिए, राइट, फॉर द गेम्स. तो उनको गेम से बाहर कर दिया जाता है, राइट. सो दिस इज, तो वो क्या लेते हैं, ये क्वेश्चन एक जीके का बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जो लोग आर्टिफिशियल या ड्रग्स लेके मेडिसिन वो अपने मसल्स डेवलप करते हैं, तो वो कौन सी ड्रग्स लेते हैं? दैट कंसिस्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, राइट, जो नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज इट हैज मेनी साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है जी. इधर बेटा, इधर देखो ध्यान से इधर. सो मसल डेवलपमेंट, अनदर इज हेयर डेवलपमेंट इन बॉडी. क्योंकि बॉयज में बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन है, इसके इसलिए बॉयज के फेस पे बहुत थिक हेयर ग्रोथ होती है, दाढ़ी मूछें आ जाती है. अदरवाइज फीमेल्स के चेहरे पर भी हेयर है, बट वो हेयर बहुत छोटे छोटे है, क्योंकि उनके ब्लड में थोड़ा टेस्टोस्टेरोन है, लेस टेस्टोस्टेरोन है. अगर ये थोड़ा सा मेडिकल कंडीशन बता रही हूँ कि अगर फीमेल के चेहरे पे ज्यादा बाल आने शुरू हो जाएं, तो वन शुड सी द डॉक्टर. इसका मतलब है कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो वो चेक करवाना चाहिए, राइट. सो हेयर डेवलपमेंट, because boys have more testosterone, that is why they have facial hair, they have thick hair on their body, whereas females have less testosterone, therefore very fine hair on the body as well as on the face, right. So hair development and muscle development is due to testosterone. नेक्स्ट आ जाता है बेटा जो सबसे जरूरी काम, कि इस टाइम है ना आपकी एज में, टीन एज में आके, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट योर फेस, है ना, कि सुंदर सा हो, क्लीन सा हो, चमकता हो, होता भी है, ठीक है, बट बीच में क्या आ जाते हैं? चांद पे दाग आ जाते हैं. क्या होता है चांद पे दाग? पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं. तो पिंपल्स क्यों आते हैं? हु विल एक्सप्लेन मी हाउ डू पिंपल्स अकर? यस, कोई और, यस, इन आर्यभट्ट, पीछे येलो शर्ट में टुवर्ड्स विंडो, पीछे जो है स्टूडेंट आ जाइए.
हाँ जी, माइक ऑन करो। Now on our face, oil glands become more active, so pimple produce. दोबारा से, पहले तो अपने ये जो है ना, क्या कहते, वो ऑन करो, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी, अब बताइए। Now on our face, oil glands become more active during puberty, so pimples produce. ऑयल ग्लैंड्स बिकम एक्टिव, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, और ये आप लिख भी लेना अगर आपके पास कॉपी है तो, ताकि इससे आपको पता चले कि हमें ज्यादा क्रीमें, ज्यादा कॉस्मेटिक्स हमें यूज नहीं करने हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये डार्क करके आपको दिखाती भी हूँ। सो व्हाट हैपन्स, दीज आर हेयर फॉलिकल्स, जो हमारे स्किन पे हेयर है। ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर कितने चंचल बच्चे हो, इधर उधर मत देखो। सो दीज आर हेयर, हेयर फॉलिकल्स, और ये नीचे उसकी रूट होती है हेयर की। उसके साथ ही इफ यू कैन सी कि उसके साथ ही क्या प्रेजेंट है, ये जो हमारे ये दिख रहे हैं, दीज आर सिबेशियस ग्लैंड्स, है ना। सिबेशियस ग्लैंड्स का क्या मतलब है, दीज आर वैक्स ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स। एट प्यूबर्टी ये ऑयल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत सारा ऑयल प्रोड्यूस करती है। इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स ऑल्सो। कईयों की स्किन ऑयली है और कईयों की स्किन ड्राई है। जिनकी स्किन ऑयली ज्यादा होती है, पिंपल्स उनके ज्यादा है। ठीक है, तो ये ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। अब ये जो ऑयल है, इट बिकम्स द साइट फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ। यहाँ पे ना बैक्टीरिया आ जाते हैं इस ऑयल में, क्योंकि ऑयल बहुत है, तो दे प्रोवाइड प्रॉपर कंडीशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और जब बैक्टीरिया आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो पस भी, क्योंकि कुछ हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो उस बैक्टीरिया को मारेंगे, कुछ बैक्टीरिया मरेंगे, कुछ हमारे पुलिस वाले मरेंगे, जिसके कारण पस बन जाएगी। एंड दैट पस इट कम्स आउट एज ए स्वेलिंग, रेड स्वेलिंग। वो पस के कारण स्किन बाहर को आती है, एंड दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स। राइट डाउन दिस, एवरीबडी राइट डाउन इन योर कॉपी। The sex hormones, the sex hormones causes, the sex hormones causes activation of oil glands. लिख लो बेटा बच्चों, write down everybody. The sex hormones at puberty causes activation of, causes activation of oil glands, which produce, which produce lot of wax, which produce lot of wax, and that wax provides the site, that wax provides the site for the growth of bacteria. ठीक है, तो हमें बेटा पिंपल से बचाने के लिए क्या करना है, हमने अपनी स्किन साफ रखनी है। हमने ये नहीं कि कॉस्मेटिक्स लगा के वो पोर्स ही जो है बंद कर देने हैं, नहीं, हमने अपनी क्लीन रखनी है। बाहर से आए हो, मुंह अच्छी तरह से धो, ठीक है, ड्राई रखनी है। यूज द बेसन, है ना, बेसन को पानी में घोल के, दूध में घोल के वो अपने मुंह पे रगड़ लो, जिसके कारण वैक्स हमारी स्किन पे ज्यादा ना हो, ऑयली स्किन ना रहे। राइट, सो दीज आर द थिंग्स। another change at puberty is the change in the voice of males and females. You know, फीमेल्स की आवाज तो वैसे रहती है, मेल्स की आवाज जो है वो भारी हो जाती है। क्यों भारी हो जाती है बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो, दो चीजों में चेंज आता है बच्चे। कि एक तो, कैन यू सी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एडम्स एप्पल, है ना, लड़कों के गर्दन में जो है ये एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, एडम्स एप्पल। फीमेल्स में नहीं है। एंड
व्हाट इज दिस एडम्स एप्पल? यस, कैन एनीबडी टेल? एडम्स एप्पल क्या है? यस, आर्यभट्टा, मिडल रो, सेकंड गर्ल। हाँ जी, आ जाओ। It is the voice box that gets laughter during the नहीं बेटा, स्पेसिफिक बताओ, वॉइस बॉक्स में क्या ऐसी चीज है? बेटा बाकी नहीं बोलेंगे। लेट मी लिसन टू दिस गर्ल। वॉइस बॉक्स में ऐसी क्या चीज है जो बड़ी हो गई है बेटा? क्या? दोबारा से। वोकल कॉर्ड्स नहीं बेटा, वोकल कॉर्ड्स नहीं। बैठो, वोकल कॉर्ड्स तो बड़ी होती है, बट दिस एडम्स एप्पल इज ड्यू टू इंक्रीज इन थायराइड कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, ये वाला जो कार्टिलेज है, ठीक है, ये बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा इतना दिख नहीं रहा है आपको, बट दिस कार्टिलेज इट गेट्स इंक्रीज्ड इन द साइज, राइट? ये सारी चीज, ये देखो, ये सारी चीज आप देखोगे इसके कंपैरिजन में, ये सारी चीज तो लिख लो, अगर कहीं लिख सकते हो वर्कशीट में। द एडम्स एप्पल इज ड्यू टू Adam's apple is due to increase in the size of thyroid cartilage। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण ये वी शेप नजर आता है। अपने असाइनमेंट में लिख लो एवरीबडी। आई मस्ट सी एवरीबडी राइटिंग इन योर असाइनमेंट। द Adam's apple in males is due to increase in the size of thyroid cartilage। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ आ जाती है वोकल कॉर्ड्स। इन मेल्स द फ्लैट वॉइस, फ्लैट या होर्स, है ना, जो हम कह सकते हैं लड़कियों की पतली आवाज होती है, लड़कों की आवाज हैवी हो जाती है। द होर्स वॉइस ऑफ मेल्स इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। जल्दी से, इंक्रीज इन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेल्स में तकरीबन अगर हम देखते हैं 20 mm साइज होता है वोकल कॉर्ड्स का, और फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली 15 mm है। ठीक है, एवरेज में मेल्स में 20 और फीमेल्स में 15, और मेल्स में जो है वो थिक होती है एंड फीमेल्स में थिन होती है, right? And write down one more thing. In males, the vocal cords vibrate slowly. Write down. In males, अपनी वर्कशीट में ही लिख लो। In males, the vocal cords vibrate slowly. In males, the vocal cords vibrate slowly. ठीक है, धीरे धीरे वाइब्रेट करती है, जिसके कारण उनकी आवाज बहुत भारी सी हो जाती है। फीमेल्स की श्रिल होती है क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स पतली सी है, छोटी सी पतली सी, जो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर, राइट? सो दीज आर द मेजर चेंजेस एंड देन in females there occurs, what happens, there occurs broadening of pelvis। pelvis हमारा बेटा हिप रीजन है। आपने देखा होगा फीमेल्स में, मेल्स का नैरो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे है, और फीमेल्स का ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे करके हो जाता है। सो व्हाई इट गेट्स ब्रॉडन, ये रीजन बड़ा, ये एक जब प्यूबर्टी नहीं आई छोटी लड़की का पेल्विस है, ये जब प्यूबर्टी आ गई तो ये वाला रीजन ये ब्रॉड हो गया। क्यों हो गया ब्रॉड? क्योंकि ये सब चेंजेस किसके कारण है? ये है कि रिप्रोडक्शन के कारण। फीमेल हैज टू बियर द बेबी, है ना, फीमेल ने बच्चे को संभालना है बेटा, उसकी बॉडी में एक नया बच्चा बनता है और फिर वो बच्चा बाहर भी आता है। दिस इज दिस इज अ मिरेकल ऑफ नेचर कि एक बच्चा किसी की बॉडी में, एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी के अंदर पल रही है और फिर वो बाहर आती है, एंड दैट
causes, that numerous pain, इतनी पेन होती है क्योंकि बहुत सारे मसल्स काम करते हैं, बट somehow the child has to come out through this aperture. ठीक है, इसके बीच में से चाइल्ड ने बाहर आना है। ठीक, तो इसलिए नेचर क्या कहता है, इसको ब्रॉड कर देता है ताकि चाइल्ड, बच्चा इसमें फंस ना जाए, उसका सिर ना फंस जाए, उसकी गर्दन ना फंस जाए, इसलिए इसको ब्रॉड कर दिया। लेट मी शो यू द, देखो है ना, द फर्स्ट होम ऑफ द बेबी, राइट, एज आई हैड टोल्ड यू, बेबी कहाँ पे है, यूट्रस में है। इसी तरह से ही होता है बच्चा, या तो सिर नीचे या सिर ऊपर, वट एवर दिस। ठीक है, एंड दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द बेबी, इस कॉर्ड से ये बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, और ये देखिए, कैन यू सी दिस पेल्विस, ये देख रहे हो आप पेल्विस, और इसके अपर्चर में से यहां से बाहर आ रहा है, कैन यू सी दिस। और अगर ये अपर्चर छोटा होगा तो क्या होगा, इसका इसमें सिर ही अड़ जाएगा, और सिर अगर फंस जाएगा तो कैसे बच्चा बाहर आएगा, वो तो वहीं मर जाएगा। ठीक है, सो इस अपर्चर में से बाहर आना है ताकि बच्चा आराम से, इतने आराम से तो नहीं बाहर आता, इट्स ए डिफिकल्ट प्रोसेस, बट इतना का अपर्चर होता है कि बच्चा ये पूरा बाहर आ जाता है, राइट। सो दैट्स वाई द पेल्विस जो है फीमेल्स का ब्रॉड है। ठीक है, तो अब से आपने ये नहीं कहना है कि ले हमारी बॉडी तो स्ट्रेट है, मेल्स की मैं बात कर रही हूँ, और फीमेल्स की बॉडी कितनी चौड़ी सी होती है। व्हाई दे हैव ब्रॉड पेल्विस, बिकॉज नेचर इज मेकिंग देम, प्रिपेयरिंग देम टू, यू नो फॉर birth of the baby, right, for delivery of the baby। ठीक है, नेचर उनको प्रिपेयर कर रही है, ये नेचर ही उनको दे रही है। मैं एक मिनट, जो न्यू एडेड क्लासेस है समहाउ इनका, एक मिनट बेटा। बेटा अपने अपने कैमरे ना वहां से ठीक करो, क्योंकि मैं ना कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ आपका कैमरा। बेटा कंट्रोल योर बीजी एंड आर्यभट्ट, थोड़े से कैमरास ठीक करो ताकि आप ठीक। चलो, थैंक यू। आर्यभट्ट यू ऑल्सो थोड़ा सा अपना कैमरा कंट्रोल करो ताकि बच्चे मुझे दिख जाए। तो दीज आर द, उसके बाद आ जाता है बेटा द मेन थिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दैट इज, लेट मी सी कि अगर ये आपको दिख जाता है। एक्सक्यूज मी, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या है बेटा, अगर हम दोबारा से पीछे से देखें, दिस इज द थिक वॉल ऑफ द यूट्रस। ये थिक वॉल देखो, यहां से ये टूट रही है, और जब ये टूटती है, देन द ब्लड इट फ्लोज आउट थ्रू विजाइना। ये विजाइना है, क्या कुछ भी नहीं है। कि क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई,
क्योंकि यहाँ पे कोई बेबी नहीं आया, तो यूट्रस कहती है कि इतनी थिक वॉल को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए. वाई शुड आई कंज्यूम दैट एनर्जी व्हेन देयर इज नो बेबी? सो द थिक वॉल ऑफ द यूट्रस एंड द डेड एग, इट्स सॉफ्ट, टूट फूट जाता है एग भी, और जो थिक वॉल होती है यूट्रस की यहां से लेके यहां तक, वो भी टूट जाती है. और वो कहाँ जाएगी? बाहर ही आएगी ना. कैसे बाहर आएगी? थ्रू विजाइना, है ना. यू कैन सी. तो ये दिस इज मेंस्ट्रुअल फ्लो. क्या है? कुछ भी नहीं है. ठीक. एक मिनट. सो चलिए, है ना, मैंने आपको ये चलो चीजें बताई दी है. अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं. दैट इज ठीक. अनदर, सो इन फीमेल्स द मेन साइन ऑफ बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी इज स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेटा, मैंने एक मिनट तुम्हें वो बताना था. अगर ये चल जाए, मेरा अब ये खुल नहीं रहा. आई एम सॉरी. So next is, what is menstrual cycle? So menstrual cycle, as I had told you, it is a continuous process. ये एक दिन वो 5 दिन ब्लीडिंग हो गई, वही प्रोसेस नहीं है. इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम प्यूबर्टी अप टू मीनोपॉज. जब तक ओवरी में एग्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये साइकिल हर महीने चलती है. 28 डेज की ये साइकिल है. राइट. जो स्टैंडर्ड साइकिल है, किसी में 30 डेज, किसी में 25 डेज, किसी में 35 डेज भी हो जाते हैं. सो व्हाट हैपन्स दैट, कहाँ से हम ये साइकिल शुरू करते हैं, ये मैंने तुम्हें करवाया भी था. दोबारा से मैं बता रही हूँ कि कहाँ से. सबसे पहला दिन कब शुरू हुआ? जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई, द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब हम कहते हैं ले भाई साइकिल शुरू हो गई. ठीक है. 5 दिन ये साइकिल चली. उसके बाद चलो, जो यूट्रस है वो थिन हो गई, उसमें नई वॉल जो थी वो खत्म हो गई, थिन वॉल हो गई. अब क्या हुआ? क्योंकि सारी वॉल तो टूट गई. अब क्या हुआ? सेकंड जो फेज है, आफ्टर 5 दिन के बाद नेक्स्ट क्या होता है? एग मेच्योर होता है. एग मेच्योर होता है, दोबारा से यूट्रस की वॉल थिक होती है. देन थर्ड इज एग रिलीज होता है. यूट्रस वेट कर रही है. ये देखो, ये नई वॉल डेवलप हुई है. राइट. यू कैन सी द न्यू वॉल डेवलपिंग हियर. जबकि यहाँ पे ऐसी कोई थिक वॉल नहीं है. यहाँ पे थिक वॉल बन गई. नाउ द यूट्रस वेट्स कि भी कोई जाइगोट आए, कोई बच्चा आए जिसको मैं संभालूं. और फिर अगर कितने दिन वेट करती है? 14 दिन वेट करती है ये. ठीक है. आए आए आए, बट जब 14वें दिन भी नहीं आता है, देन इट अगेन ब्रेक्स एंड द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट्स. फर्स्ट फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज, 5 दिन का. फिर प्रिपरेटरी फेज, कितने दिन का? 10 दिन का. ठीक है. 10 और 5, 15. ठीक है. और फिर अगले जो 14 दिन है वो वेटिंग फेज है. फर्स्ट है स्लफिंग फेज, दूसरा प्रिपरेटरी फेज, थर्ड है वेटिंग फेज. और वेटिंग के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है. रिमेंबर दैट. सबको सबको एवरीबडी, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, शुड नो दैट देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये यूट्रस की वॉल बहुत थिक होती है, जैसे मैंने बताया, फॉर नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो,
for the support of the embryo. ठीक है जी. So these are the changes during adolescence. Right? चलो अब हम जल्दी से कर लें, फटाफट से वर्कशीट कर लें. Yes. इन आर्यभट्ट, आर्यभट्ट में आ जाइए बेटा, या पहले आर्किमिडीज में आ जाइए. आर्किमिडीज में आ जाइए. दिव्यांशी, हर्षिल, पूर्वी. यस. आर्किमिडीज, कैन यू हियर मी? आर्किमिडीज का वीडियो ऑन नहीं है. चलिए नो वरीज, हम ईसी से पूछ लेते हैं. ईसी. यस. रोल नंबर. चलिए आर्किमिडीज में आ गए हैं बच्चे. यस बेटा, जिसको मैंने कहा है वो आ जाइए. दिव्यांशी, हर्षिल, पूर्वी, आ जाओ जल्दी से. Ma'am, should I answer? हाँ जी, आप बताइए बेटा. फर्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट है आपके पास? Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन. Ma'am, B option, an adult capable of reproduction. रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट. Ma'am, D option, all of the above. Why does puberty occur at a specific age rather than childhood? एज लिख लेना, रेंज लिखा हुआ है. यस, इट इज डी डेल्टा, डी दिल्ली. नेक्स्ट स्टूडेंट. Ma'am, D option. Why are secondary sexual characteristics important? बी बॉम्बे, बिल्कुल ठीक है. बैठो बेटा. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, आर्यभट्टा. यस आर्यभट्ट. आर्यभट्ट में आ जाइए बेटा. रोल नंबर 2, रोल नंबर 5 एंड रोल नंबर 9. 259. जल्दी से आ जाओ. रोल नंबर 2, रोल नंबर 5, रोल नंबर 9. यस, रोल नंबर 2. What stimulates sex organs to produce sex hormones? ऑप्शन ए, hormones released by pituitary gland. बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट. During puberty, the voice of boys usually becomes deeper because. B option. बी बॉम्बे, vocal cords become longer and thicker. मार्क करते चलो बेटा. क्वेश्चन नंबर 5, बी बॉम्बे. नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट. Adam's apple in boys develops due to. C option. ए है, इंक्रीज इन साइज ऑफ वोकल कॉर्ड्स. नहीं बेटा. C. सी है, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड बी. नहीं बेटा. इंक्रीज इन साइज ऑफ थायराइड कार्टिलेज. सिर्फ एडम्स एप्पल क्या है? थायराइड कार्टिलेज है. याद रखना है. बी बॉम्बे. बैठो बेटा. नेक्स्ट आ जाइए बेटा, ब्रह्मगुप्त. हाँ जी, ब्रह्मगुप्त में आ जाइए बेटा मेरे पास. मन्नत, परीक्षा एंड शुभरीत कौर. शुभरीत. हाँ जी बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ जाता है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. Which statement best explains the role of sex hormones in body growth here? बेटा ध्यान से पढ़ो, तीनों ऑप्शंस पढ़ो. अपना पहले वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन करो. Option C. They stimulate existing hair follicles to produce. They create new, they destroy or they stop. Yes, C option. C option बिल्कुल ठीक है. Next student. Females may have fine hair on the face but not a beard because. बेटा इसका बी बॉम्बे है बच्चे. ईस्ट्रोजन जो है, फीमेल सेक्स हार्मोन है, वो थिक हेयर ग्रोथ को सप्रेस करता है. ठीक है, बी बॉम्बे. नेक्स्ट स्टूडेंट. ड्यूरिंग प्यूबर्टी sebaceous glands produce excess sebum due to. हाँ जी, इज देयर एनी स्टूडेंट लेफ्ट?
हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है बेटा? इट इज बी बॉम्बे, हार्मोनल स्टिमुलेशन, सेक्स हॉर्मोन्स कर रहे हैं का। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ईसी। ईसी में आ जाइए बेटा, बैठो बेटा। ईसी में आ जाइए, रोल नंबर 11, रोल नंबर 19 एंड रोल नंबर 25। आ जाइए। यस, क्वेश्चन नंबर 10, इज एक्ने मोर कॉमन ऑन द फेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी? चेहरे पे क्यों होते हैं, बाकी बॉडी में क्यों नहीं होते? ऑप्शन ए है दे दीज एरिया स्वेट मोर। स्वेटिंग से तो काम ही नहीं है, स्वेट तो हमारी आर्मपिट्स में ज्यादा है। ऑप्शन बी बॉम्बे, दीज एरियाज हैव मोर सिबेशियस ग्लैंड्स, वैक्स ग्लैंड ज्यादा है चेहरे पे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हाँ जी बेटा। द मेन रीजन एक्ने appears during puberty is because मैम बी ऑप्शन। बी बॉम्बे बिल्कुल ठीक है। दीज एरियाज है, सॉरी, increased activity of oil glands near hair follicles. Next student, which statement correctly explains acne formation at puberty? Option D Delhi, sebum block pores of hair follicles and traps bacteria। और दूसरा है कि जहां पे बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी दिल्ली, बी एंड सी। ठीक है, दोबारा से आ जाइए आर्यभट्ट। Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम। Ma'am, at 40 minutes from it's a dispersal. Can we please end here in the one? मैं बस एक क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता देती हूँ मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, why do muscles become stronger during adolescence? It is increase in number of muscle fibers in muscles। हाँ, नहीं नहीं, ये सी नहीं है बेटा। इंक्रीज इन मसल सेल साइज, बेटा यहाँ पे याद रखना है मसल्स डू नॉट डिवाइड, देयर इज इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल्स। सो ऑप्शन बी बॉम्बे, 13th बॉम्बे। ठीक है जी, चलिए बाकी का हम नेक्स्ट टाइम करते हैं। राइट, ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।